ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 338 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः शनिवारः षष्ठी धनिष्ठा नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुनुवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो तीसरे अध्याय के आरंभ में हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरे अध्याय में भगवान ने दो बुद्धियां बता दी हैं कि बताया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या समस्या है, क्या समाधान है। और समस्या क्या बताई गई है कि हमारा आत्म अज्ञान की दशा में हम आत्मा के अज्ञान में जी रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने अज्ञान को दूर नहीं कर रहे। क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? क्योंकि हमें संसार के भोगों के प्रति मोह है। इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे स्वप्न के नागरिक क्यों नहीं ये विचार कर लेते कि ये तो स्वप्न है, और उनको समझ में आ जाए कि वास्तव में ये सारा आत्मा ही है, अंतरात्मा। अंतरात्मा के अज्ञान के कारण दिखने वाला एक दुनिया है जिसके अंदर स्वप्न के सारे पात्र, कैरेक्टर्स उसमें घूम रहे हैं। वो सारे स्वप्न के पात्र स्वप्न के भोगों के लिए पागल होते रहते हैं। सब वहाँ पर कोई सोच रहा है कि मैं तो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से जीऊँगा, तो वो आँखों से दुनिया को देखता है और अनुमान लगाता है, और वो सारा किस लिए करता है? ताकि वो भोग कर सके, ताकि वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन सके। आइसक्रीम्स, समोसा, जलेबी खूब खा सके, खूब उसके पास स्त्रियां, पुरुष इत्यादि, बच्चे, परिवार, दोस्त, जो जो प्रिय होता है संसार में, वो स्वप्न में उसी में लगा हुआ है। और दूसरा व्यक्ति स्वप्न के अंदर है जो कहता है मेरे पास वेद हैं, तो वो लगे हुए हैं कि मैं अगला जन्म अपना ठीक करूं, तो अगला स्वप्न जो आएगा वो ज़्यादा अच्छा हो। इस प्रकार वो उसके लिए देखते हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप कर्म है, और वो उन्हें वेद बताते हैं कि जैसे जैसे आपका मन पवित्र होता जाता है उतना उतना आपका आनंद बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप मन की पवित्रता के लिए ऐसे लोकों की इच्छा कीजिए जहां आनंद है अधिक। तो वो स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा करते हैं, तो स्वप्न के अंदर ही वो वेद के अनुसार धर्माचरणम कर रहे हैं। सो ये बात समझ में आई कि स्वप्न में दो प्रकार के व्यवहार हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। लौकिक व्यवहार वाले वेद को नहीं जानते हैं, लेकिन वो लौकिक व्यवहार कर ही क्यों रहे हैं? केवल आइसक्रीम्स, लड्डूस और प्रधानमंत्री, ये इतना ही उनकी दुनिया है।
ठीक है, कि वो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट बन जाना चाहते हैं और वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्यम, कंज्यूमरिज्म। और दूसरे कौन से लोग हैं जो कहते हैं भाई अगर आप इस प्रकार जिएंगे तो वेदोक्त, वेद में कहे हुए पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म का आप उल्लंघन करेंगे। इसलिए वैदिक धर्म का पालन करते हुए हमें लोकांतर प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। इस स्वप्न के बाद जो नेक्स्ट स्वप्न आएगा, उस नेक्स्ट स्वप्न में जो शरीर मिलेगा वो और हमको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, हमें देवताओं का शरीर प्राप्त होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार वो वेद के अनुसार बताए हुए धर्म अधर्म को करते हैं। लेकिन वहीं स्वप्न में एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष और वेद जो बता रहे हैं वो इस भोग और ऐश्वर्य को छोड़ के इस स्वप्न से मुक्ति के बारे में सोचते हैं। ये वेद का ज्ञान प्रकरण है, भगवत गीता वेद की। उनको कहा जाता है, भगवत गीता के द्वारा बताया जाता है कि ये जो व्यवहार है लौकिक और जो वेद का पहला हिस्सा है जो आपको बताता है कि प्रवृत्ति क्या है, आपको किस प्रकार कर्म करना चाहिए कि आपको उच्च गति की प्राप्ति हो। यदि आप इस स्वप्न से ही बाहर निकल जाएं, फ्रीडम फ्रॉम ड्रीम, तो आपको समझ में आ रहा है कि पहला वाला हिस्सा क्या था? ड्रीम के अंदर फ्रीडम, माने जेल के अंदर अच्छा कमरा मिल जाए। और दूसरा वाला क्या है कि जेल से ही छूट जाएं। तो इसलिए हमें यहां बताया जा रहा है, भगवान ने बताया मोक्ष, इस स्वप्न से मोक्ष कैसे हो, ठीक है। और उसका उपाय बताया गया है कि आपको जो वैदिक धर्म बताया गया है उस धर्म को आप केवल ईश्वर की आराधना के लिए कीजिए। काम्य सब इच्छाएं छोड़ दीजिए। स्वप्न की सारी इच्छाएं बेकार हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। आप स्वप्न के अंदर ही घूमते रहेंगे, लेकिन स्वप्न से बाहर निकलने का जो तरीका है, जैसे चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, वो है मोक्ष, ठीक है। तो मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय यहां पर पीछे दिया गया है कि आप अपने स्वधर्म को ईश्वर का जो महावपु है, यज्ञ स्वरूप वपु, भगवान का विश्वरूप, उस विश्वरूप की बिना किसी राग द्वेष के स्वप्न के अंदर, स्वप्न को स्वप्न देखने से ही ये जब बात समझ में आई कि ये तो महामाया, महास्वप्न है और इस स्वप्न का जो सत्य है वो मोक्ष है, ये बात समझना कि परसेप्शन के पीछे, प्रतीति के पीछे एक सत्य भी होता है। हवा में प्रतीति नहीं होती। जैसे गधे के सर पे सींग, आप कल्पना करें, लेकिन आप कहते हैं ये तो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन रस्सी में दिखने वाला सांप, आप कहते हैं एग्जिस्टेंट, ये है, क्योंकि आपको वो उस समय कल्पना नहीं लग रहा। आप कहते हैं अस्थि, सर्पहा अस्थि। क्यों? क्योंकि अस्तित्व रूप से आ रहा है। इसी प्रकार स्वप्न के सारे कैरेक्टर कहते हैं कि स्वप्न है, तो उनको अगर स्वप्न से मोक्ष लेना है तो उनको समझ में आना चाहिए कि हम कितने महामूर्ख हैं जो स्वप्न के अंदर ही स्वप्न का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे से
कंपटीशन कर रहे हैं हर समय, मेरा 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 ऐसा कर रहे हैं, बिछड़ने मिलने पे रो रहे हैं, ये सब मीनिंगलेस है। तो स्वप्न के अंदर है, तो फिर स्वप्न से बाहर कैसे निकले? स्वप्न से बाहर निकलने के लिए हमें पहले अपने बुद्धि को शुद्ध करना होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो इतनी स्वप्न के भोगों में आसक्त है कि एक क्षण भी हम स्वप्न के सत्य के बारे में सोचते हैं लेकिन बुद्धि बह जाती है। इसलिए ये कहा गया कि चाहे टॉपिक तो इतना सरल है कि आपको ये जानना है कि ये स्वप्न है और ये इसके पीछे एक सत्य है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको अपने बुद्धि को शुद्ध करना होगा। ये जो बुद्धि की शुद्धि है, धीरे 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 ये बुद्धि आत्मा में स्थिर होती है, अनात्मा से वैराग्य को प्राप्त करती है और आत्मा में स्थिर होती है। इसलिए आपको ये जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपकी बुद्धि धीरे धीरे वैराग्य की तरफ जाए। लाइफ का गोल ये ना हो कि मैं 60 की एज में भी स्त्रियों के पीछे भागता हूं, मैं कितना जो हूं यंग हूं, यूथफुल हूं। ठीक है, होना क्या चाहिए कि जब आप यूथफुल ही हैं तब भी आप स्त्रियों के पीछे ना भागें। तो किसके पीछे भागें? सत्यम, इस जगत के सत्य के पीछे भागें और इस असत्य, इस संसार को केवल ईश्वर आराधना, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर अर्थात अंतरात्मा, सत्यम। सत्य जो है वो प्रेम का स्थान है। सब लोग अपने सत्य से प्यार करते हैं, अपनी आत्मा से प्यार सहज है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी आत्मा से आप प्यार करो, लेकिन संसार से किसी से भी प्यार ना करो। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई कि संसार से प्यार हमको इस स्वप्न के अंदर ही बहा ले जाएगा, इस स्वप्न के अंदर हमको देखने ही नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए अर्जुन जी ने यहां प्रश्न पूछा है कि आप मुझे क्यों कर्म में डाल रहे हैं? ठीक है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। आप कह रहे हैं कि इस स्वप्न को, कि सत्य को, स्वप्न और सत्य के बीच में विवेक करने वाली जो बुद्धि है वो है मोक्ष साधनम, मुख्य। और कर्म जो है वो डायरेक्ट मोक्ष साधनम नहीं है। तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों डाल रहे हैं? आप मुझे सीधा ही स्वप्न में और स्वप्न के सत्य में विवेक करने के लिए कहिए। ये बात समझ में आई? तो अर्जुन का क्वेश्चन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक चीज है सुपीरियर और एक चीज है इंफीरियर, एक में अधिक गुण है, एक में कम गुण है, एक डायरेक्ट सीधा मोक्ष देने वाली है और एक परंपरा से, वो क्रम से पहले आपको तैयार करती है, फिर ज्ञान उत्पन्न होता है। वो कहते हैं सीधा ही आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। क्यों भगवान मुझे कह रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, ज्ञान में आपका अधिकार नहीं है? ये बात समझ में आई? तो इस पॉइंट पे हमें एक विचार करना है। वो विचार ये है कि हम हिंदू जिस प्रकार अब हमारा माइंडसेट, हमारा मन जिस प्रकार बना दिया गया है शास्त्र के प्रति,
हमें अपने शास्त्र को पढ़ने में विघ्न आ रहे हैं, वो विघ्नों को हमें दूर करना है। हम सीधा ही भगवत गीता पढ़ते जाएं लेकिन विघ्नों को दूर ही ना करें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो कौन सा विघ्न है? पहला विघ्न ये है कि ये क्वेश्चन कि ये भगवत गीता आप पढ़ा रहे हैं लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण जी ने पढ़ाई थी, तो भगवान कृष्ण जी ने पढ़ाया वो काम तो करेगा, पक्का है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं ये काम करेगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य अपने दिमाग की कहानी बीच में डाल ही देगा। तो इसलिए आप कहते हैं मैं भगवान की भगवत गीता पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तो भगवत गीता भगवान कृष्ण जी की ही पढ़ा रहे हैं, आप उन्हीं के शब्दों को वो वही अर्थ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? इसमें आप अपना ही दिमाग डाल रहे हैं तो धोखा ही होगा ना। ये जब तक भगवान कृष्ण इसको स्वयं नहीं पढ़ाते हैं ये भगवत गीता नहीं कहलाएगी। इसलिए हमें धोखा मत दीजिए। ये तभी भगवत गीता कहलाएगी अगर इसको भगवान कृष्ण पढ़ाएं और अर्जुन उसको सुने, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ही पढ़ाया और वहां पर अन्य ये नहीं कहा कि चलो मैं अर्जुन आपको उपदेश करने लगा हूं तो बाकियों को भी बुला लेते हैं, चलो यहाँ पर बाकी पांडव तुम्हारे भाई हैं उनको भी बुला लेते हैं, अच्छा गीता क्लास होने लगी है सारे आ जाओ। ऐसा तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अधिकारी देखा। अर्जुन उस समय विचार करने लगे कि धर्म क्या है। तो इसलिए हर व्यक्ति भगवत गीता सुनेगा काम नहीं बनेगा, उसको अर्जुन होना चाहिए। उसने शरणागति ली भगवान में। और दूसरी बात, जो वक्ता है उसको श्री कृष्ण होना चाहिए। अगर वो श्री कृष्ण नहीं है तो फिर वो ज्ञानी ही नहीं है। इसलिए ये भगवत गीता तभी काम करेगी अगर ये श्री कृष्ण यहां गुरुजी हो और श्री अर्जुन यहां शिष्य हो, किंतु यहां ऐसा है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा है इसको पढ़ने का? देखिए कितना वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए ही ये समझना है, ये हिंदू धर्म हमारा वैदिक धर्म बाकी सब रिलीजन से कितना अंतर है। कैसे? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट भगवान से ही हम डील करते हैं, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई पैगंबर, ना कोई गुरुजी, कोई भी बीच में नहीं आता। अगर ये भगवत गीता भगवान की जो है उसको भगवान को ही पढ़ाना है और उसको अर्जुन को ही पढ़ना है, वो ही रहेगा पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला वही रहेगा। वो कैसे होगा? तभी ये सनातन धर्म है, इसको कोई और नहीं पढ़ा सकता। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ऐसे सुनिश्चित किया जाता है कि हमको बताया जाता है कि यहां पर भगवान कृष्ण नारायण ही है। वो कोई आए और चले नहीं गए। जो उनका आना और जाना था वो तो अवतार विग्रह था, वो काल में आया, धर्म संस्थापना के लिए आया और चला गया, किंतु उनका जो सत्य रूप है वो सारी सृष्टि के सत्य है। इसलिए सत्य कहीं नहीं चला गया, सत्य ने इस असत्य को धारण किया हुआ है। इसलिए जैसे स्वप्न को, स्वप्न की आत्मा परम सत्य परमात्मा ने धारण किया हुआ है, इस पे आप देखिए कि सारा स्वप्न कहां आता है और कहां रहता है और कहां चला जाता है।
हम कहते हैं स्वप्न तो मन में आता है, स्वप्न मन में नहीं आता, मन स्वप्न के अंदर है। हम सबका मन होता है वहां पर। पूरा मन कहां आता है? मन जो है वो अंतरात्मा, साक्षी आत्मा में आता है। इसलिए ये साक्षी आत्मा पूरे स्वप्न शरीर, जागृत शरीर और सुषुप्त शरीर के परम सत्य है। ये हमें एजुकेशन में सबसे पहले गायत्री मंत्र के द्वारा बताया जाता है कि सत्यम, परम सत्यम जो है वो देवता है। ठीक है। और देवस्य भर्गः धीमहि, हम उस देवता, ये सारे जगत के सत्य देवता, दिवु, प्रकाश रूप साक्षी आत्मा का ध्यान करते हैं। ठीक है, धीमहि। तो इसलिए हम यहां कह रहे थे कि भगवत गीता कैसे भगवान पढ़ाते हैं। तो कहा जाता है कि आपकी बुद्धि का प्रचोदन करने वाले, धिया नहा प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि का प्रचोदन करने वाले हैं, प्रेरणा करने वाले हैं, बुद्धि रूप घोड़ों को चलाने वाले हैं, वो है आत्मा। उनका हम ध्यान करते हैं। तो हमको साक्षी आत्मा से परिचय कराया जाता है कि भगवान कृष्ण ये हैं, ये आपके सारथी हैं, वरेण्यम, ये वरने योग्य हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को वरा, तब भगवत गीता आरंभ हुई। उससे पहले भी भगवान कृष्ण वहीं थे, लेकिन भगवत गीता आरंभ नहीं हुई। और बाकी लोगों जिन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु रूप में नहीं वरा, उनके लिए भी भगवत गीता आरंभ नहीं हुई। इसलिए केवल अपने आप को हिंदू कह लेने से आप भगवान कृष्ण को गुरु रूप में नहीं पालेंगे। हमको सारे वहां हिंदू थे, लेकिन अर्जुन को ही भगवत गीता जी मिली। क्यों? क्योंकि उसने कहा शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके आज्ञा परायण हूं, त्वाम प्रपन्नम, पूरी तरह आपके अधीन हूं। इस प्रकार ये जो साक्षी आत्मा है, ये श्री कृष्ण है। और ये श्री कृष्ण जगत की आत्मा, जगत गुरु हमें उपलब्ध हैं। ये सदा हमारी बुद्धि को प्रेरणा कर रहे हैं। और सत्य शुद्ध बुद्धि वही होती है जो अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा को सुनती है। अशुद्ध बुद्धि वो होती है जो अपने ही वासनाओं से देह को भरने के लिए लग जाती है, जो स्वप्न के अंदर केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से चलती है, वेद से नहीं चलती है। वेद जो है वो अंतरात्मा श्री कृष्ण जी की वाणी है, और वो हम तभी देख पाएंगे अगर हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। इसलिए अब हम कहेंगे ये क्या बात है जी, बुद्धि को हम जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वेद को नहीं देख पाएंगे, जब तक वेद को नहीं देखेंगे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। ये तो चक्र है। जैसे यहां पर एक वृद्ध व्यवहार है, हम जीरो से नहीं शुरू करते, पीछे से हमारी एक सनातन परंपरा चली आ रही है। हर व्यक्ति जीरो से आरंभ नहीं करता, वो पूर्व जन्म से संस्कार लेके आता है और उसको वृद्ध व्यवहार से संस्कार मिलते हैं। उसको पहले ही वेद के अंदर नियुक्त किया जाता है और उसको वो संस्कार मिलते हैं जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। वो स्वयं देखता है कि अब मेरी बुद्धि शांत हो रही है, इसमें राग द्वेष अब कम हो गए हैं और कम हो गए हैं,
और अंतरात्मा का जो धर्म है वो उसको देखता है। इसलिए ये भगवत गीता श्री कृष्ण पढ़ा रहे हैं, ये आपको देखना है और तभी देख पाएंगे अगर अर्जुन इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप अंतरात्मा साक्षी आत्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल एक स्कॉलरशिप ही करते जाएंगे और फिर शुरू हो जाएंगे कि मैं भी अब दुनिया को उपदेश करूं और लोगों को भ्रमित करेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज है गायत्री मंत्र का अर्थ उपदेश। गायत्री मंत्र मिले ना मिले, लेकिन उसका अर्थ का उपदेश तो सबको मिलना चाहिए। देखिए कि ये बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है। इस शुद्ध बुद्धि वाले को भगवान कृष्ण को गुरुजी बनाना है, उनसे जुड़ना है। इसलिए भगवान कृष्ण को पहचानिए, देखिए कि हां बुद्धि जो है वो दृश्य रूप है और उसको वहां एक दृष्टा है। दृष्टा नहीं बदल रहा, बुद्धि बदल रही है और वो दृष्टा नित्य है, वो सत्यम है बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे लहरें बदल रही हैं, जल नहीं बदल रहा। इसलिए ये स्टडी, ये पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई से बिल्कुल अंतर है। ऐसे नहीं कि कहीं से एक भगवत गीता उठाई और पढ़ने लग गए। भगवत गीता जी आपको भगवान से ही पढ़नी है। हे भगवान, आप मेरी बुद्धि को प्रचोदन करने वाले, प्रेरणा करने वाले साक्षी आत्मा हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे भगवत गीता का उपदेश कीजिए। इस प्रकार, इसलिए जब हम आपको यहाँ पढ़ाने लगे हैं, हम अपने उस प्रत्यय से, उस ज्ञान प्रत्यय से यहाँ पर भगवान में स्थित होते हैं। वो ज्ञान प्रत्यय हमें साक्षी आत्मा में स्थित करता है। उसके कारण यहाँ पर भगवान ही बोलते हैं। आपको भी इसको सुनते समय साक्षी आत्मा में स्थित होना है, ताकि यहाँ पर भगवान ही सुने। ये हमारा हिंदू धर्म, ये रिलीजन से कितना अंतर है। वहाँ पर भगवान बिलीफ है। कितनी अजीब बात है कि कभी भी वो अनुभव में नहीं होंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। और यहां स्टार्ट ऐसे होता है कि आप देखिए कि साक्षी आत्मा सर्वव्यापी है। ये सारा स्वप्न आत्मा के अंदर है, सारा कुछ वहां हो रहा है, लेकिन आत्मा में कोई स्पर्श ही नहीं है। वही आत्मा अपने आप को एक शरीरधारी रूप में स्वप्न के अंदर देख रहा है, लेकिन फिर भी वो अशरीरी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये तो कोई इस्लाम इत्यादि में ऐसा है ही नहीं। क्यों हम कुरान और वेद को, भगवत गीता को एक करे जा रहे हैं? वो सदा परवश करके रखता है। कोई मुल्ला इत्यादि जो बोलेगा वही सत्य है, लेकिन हम यहाँ के मुल्ला नहीं हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। ये ज्ञान हमने अपने गुरुजी से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिला, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा ही टूटी हुई है भारत में। हमें ये ज्ञान सीधा राम जी से मिला है, और यही उनकी प्रतिज्ञा है कि जब भी परंपरा टूटेगी तो मैं उसको जोड़ूंगा। इसलिए यहां पर राम जी बोल रहे हैं, ये भगवत गीता तभी सत्य है अगर इसको राम जी पढ़ाएंगे, और ये तभी सत्य है इसको राम जी पढ़ेंगे।
यही हमारा शास्त्रम है और इसीलिए ये सनातन है। ये सनातन इसीलिए है क्योंकि ये सदा सनातन में स्थित रहता है, सत्य में। ये शरीर बदलता भी रहे, इसलिए हमको भगवत गीता बदलनी नहीं है, अपने आप को भगवत गीता के अनुसारी बनाना है। ये बात समझ में आई? आशा है आप राम जी से के प्यार के महत्व को समझेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।